मेरे बच्चे, एक समय था जब तुम्हारे शत्रु तुम्हारी कमजोरी पर हंसते थे। जब तुम अकेला महसूस करते थे तब तुम्हारी आत्मा गहरी नींद में थी। लेकिन अब तुम जाग चुके हो और तुम हर उस शक्ति से परे हो जो तुम्हारे रास्ते में आई थी। अब तुम्हारी ताकत का कोई मुकाबला नहीं करेगा। तुम्हारी जीत, तुम्हारी आंतरिक जागृति ही अब तुम्हारा रास्ता है। अब तुम जान चुके हो कि यह जो दर्द तुमने सहा है, यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। तुम्हारी हार अब तुम्हारी सबसे बड़ी जीत में बदलने वाली है। क्नॉइस और तुम्हारे शत्रुओं को अब यह समझ में आ जाएगा कि तुमसे टक्कर लेना उनके लिए क्या मायने रखता है। तुम अब अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वो शक्ति है जिसे वह कभी समझ नहीं पाए थे। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है और अब तुम्हारे पास वो शक्ति है जिससे तुमने कभी पहचानने की कोशिश नहीं की। जब हर रास्ता बंद हो गया था, जब हर मोड़ पर मुश्किलें थीं, तब तुम खड़े रहे। तुमने कभी किसी से नहीं कहा कि तुम्हें कितना दर्द हो रहा था, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ था जो तुमसे कहता था कि तुम खुद को फिर से उठाओ। अब तुम समझ रहे हो, वो चीज तुम्हारे अंदर की वह ताकत थी जो हमेशा तुम्हारे साथ थी। तुम्हारी भीतरी शक्ति, तुम्हारी सच्चाई अब पूरी दुनिया के सामने आएगी। तुम्हारा हर कदम अब सटीक होगा और तुम्हारे शत्रु एक एक कर तुमसे हार जाएंगे। एक समय था जब तुम्हारे शत्रु तुम्हें घेरने की कोशिश करते थे, पर अब बहुत जल्द वे तुम्हारी ताकत से डरने वाले हैं। तुम उन्हें अब अपनी ताकत से हरा सकते हो, क्योंकि तुम अब जानते हो तुम कौन हो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा और शक्ति थी, वह पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। तुम्हें अब किसी से और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे भीतर जो है, वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी मदद है। तुम्हारे साथ जो भी गठित हुआ, वह तुम्हें फिर से खड़ा करने के लिए था। ये कोई संयोग नहीं था, ये तुम्हारी असली ताकत को पहचानने का वक्त था। और अब तुम्हारे पास हर वो चीज है जिसे तुम अपने रास्ते में रोड़ा मानते थे। तुम अब वह नहीं हो जो तुम कल थे। तुमने महसूस किया था कि तुम्हारा दर्द कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन यह तुम्हारी कहानी का हिस्सा था। तुम कभी यह नहीं समझ पाए थे कि हर दुख तुम्हारे भीतर कुछ नया पैदा कर रहा था। अब तुम वह महसूस कर पा रहे हो। जब तुम्हारे भीतर का डर खत्म हो गया है, तो तुम्हारी ताकत खुद को दिखाई दे रही है। अब तुम्हारा रास्ता साफ है और तुम जानते हो कि अगला कदम तुम्हारा है। जब सब कुछ अंधेरा था, तुमने कभी सोचा नहीं था कि तुम एक दिन इस अंधेरे से बाहर निकल पाओगे। लेकिन अब तुम जो हो, वह तुमसे कहीं बड़ा है। तुमने वह रास्ता चुना जो हमेशा से तुम्हारे लिए था, और अब तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं। तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन से भी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारे सामने झुके हुए हैं। जो तुमसे कभी हंसे थे, जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते थे, वे अब यह समझ रहे हैं कि तुम्हारे साथ अब उनका मुकाबला नहीं हो सकता। वे तुम्हारी ताकत को महसूस कर रहे हैं और वे जानते हैं कि अब तुमसे किसी भी हालत में नहीं जीते जा सकते। अब तुम वही हो जो तुम हमेशा से थे, और यह तुम्हारा समय है। अब सिर्फ एक ही दिशा है। आगे पीछे दिखने का हर ख्याल तुम्हें वही ले जाएगा जहां तुमने दर्द सहा था। लेकिन अब तुम्हारे कदम आगे की ओर बढ़ने के लिए है। हर कदम तुम्हारी कहानी को आगे लिखेगा। तुम्हारी तकलीफें तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षक थी। उन्होंने तुम्हें सिखाया कि कैसे गिरकर फिर से खड़ा होना है। उन्होंने तुम्हें दिखाया कि कौन तुम्हारे साथ था और कौन नहीं। अब तुम उन्हें धन्यवाद कर सकते हो जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें यह ताकत दी कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत ये है कि तुम अब रुके नहीं हो। तुम जानते हो कि यह सिर्फ शुरुआत है, और इस शुरुआत में तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा विश्वास और वह शक्ति जो तुम्हें हर मुश्किल से ऊपर ले जा रही है, वह हमेशा तुम्हारे साथ है। अब सोचो, तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? क्या तुम वही बनोगे जो लोग तुमसे उम्मीद करते हैं, या वह जो तुम खुद बनना चाहते हो? यह तुम्हारा समय है। अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने का वह करो जो तुम्हें सही लगता है। जिन्होंने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, वे अब तुम्हारी ताकत को देखेंगे, और जो तुम्हारे साथ थे,
वे तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा रास्ता, इसे तुमसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। अब तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं, कोई उन्हें चुरा नहीं सकता, और जो सपना तुम्हारा है वह तुम्हारे ही साथ पूरा होगा। बस विश्वास रखो, हर कदम उठाओ, हर मुश्किल को स्वीकार करो और हर जीत को मनाओ, क्योंकि यह तुम्हारी यात्रा है। इसे किसी और के लिए मत छोड़ो। तुम्हारी मंजिल अब तुम्हारी ओर देख रही है। वह इंतजार कर रही है कि तुम उसे अपनी ताकत से छू लो, और तुम ये कर सकते हो। बस आगे बढ़ते रहो, हर कदम तुम्हें करीब लाएगा, और एक दिन तुम्हारी कहानी वह होगी जो लोग सुनाएंगे। अब समय आ गया है। हर दर्द जो तुमने सहा, हर आंसू जो तुमने बहाए, और हर रात जो तुम्हारे लिए लंबी थी, वह सब अब तुम्हें तुम्हारा असली रास्ता दिखा रहा है। ये रास्ता तुम्हारा है क्नोइस, इसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हारे रास्ते में जो पत्थर पड़े थे वह तुम्हारे पैरों के नीचे दब चुके हैं। अब तुम्हारे कदम वह ताकत बन चुके हैं जो हर मुश्किल को चूर चूर कर देंगे। लोग जो तुम्हें कमजोर समझते थे, जो तुम्हारी नाकामी पर हंसते थे, अब वही लोग चुप है। तुम्हारे भीतर जो ताकत जागी है, क्नोइस, वह उनकी हर योजना को बेकार कर चुकी है। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने कमजोर पड़ चुके हैं। उनका समय खत्म हो चुका है। उनकी चालें अब काम नहीं करेंगी। तुम उनकी सोच से बहुत आगे बढ़ चुके हो। ये सिर्फ तुम्हारी जीत का समय नहीं है, यह उनके अहंकार के खात्मे का भी समय है। ये सिर्फ जीत का उत्सव नहीं है, ये तुम्हारे खुद को वापस पाने का वक्त है। ये वह पल है जब तुम्हें यह एहसास हो कि तुम हमेशा से ताकतवर थे। ये दुनिया तुम्हें झुका नहीं पाई, क्योंकि तुम्हारे भीतर वो आग थी जो हर बंधन को जला सकती थी। अब तुम रुक नहीं सकते, तुम्हारा सफर अभी बाकी है। जो भी आएगा वह तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा अब जान चुकी है कि कैसे हर बंधन को तोड़ना है। तुम्हारे सपने अब और बड़े होंगे, तुम्हारी जीत अब और ऊंचाई तक जाएगी। तुम्हारे पास अब वह हिम्मत है जो हर डर को मिटा सकती है, और वह हिम्मत तुम्हारी है, किसी ने तुम्हें यह नहीं दी। यह तुम्हारे भीतर हमेशा से थी। यह दुनिया तुम्हारी राह में और मुश्किल में लाएगी, लेकिन अब तुम तैयार हो, क्योंकि अब तुमने अपनी असली ताकत पहचान दी है। जो कुछ भी होगा वह तुम्हें और मजबूत बनाएगा। तुम कभी हार नहीं मानोगे, तुम कभी झुकोगे नहीं। तुम्हारा जीवन कोई समझौता नहीं है। तुम्हें वह सब कुछ पाने का अधिकार है जो तुम्हें खुशी दे, लेकिन यह यात्रा तुम्हारे भीतर से शुरू होगी। अपने दिल में झांको, वहाँ वह बच्चा है जो कभी सपने देखता था, वह हंसी जो किसी की परवाह किए बिना खिलखिलाती थी। उसे वापस लाओ, उसे जीने दो। हर कोई अपनी जरूरतों के हिसाब से तुम्हें बदलने की कोशिश करता है। वे कहते हैं, तुम ऐसे क्यों नहीं हो, तुम वैसा क्यों नहीं करते, लेकिन सच्चाई ये है कि उनकी दुनिया तुम्हारी दुनिया नहीं है। तुम उनकी अपेक्षाओं के लिए नहीं बने हो, तुम वह हो जो अपनी जिंदगी के लिए बना है। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि दूसरों को खुश करना एक अंतहीन दौड़ है। कोई भी तुम्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाएगा। जो लोग तुमसे प्यार करते हैं वे तुम्हें तुम्हारे वास्तविक रूप में अपनाएंगे, और जो नहीं अपनाते उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। ये कठोर लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। अब सोचो, वह कौन से सपने हैं जो तुमने खुद के लिए देखे थे? क्या वे सपने अब भी तुम्हारे भीतर है, या तुमने उन्हें उस भीड़ में खो दिया जो हर वक्त तुम्हें बदलने की कोशिश करती रही? अपने अंदर झांको, क्या तुम्हें वह आवाज सुनाई दे रही है जो कह रही है, मुझे फिर से जीना है, मुझे उड़ने दो, मुझे खुला आकाश चाहिए। तुम्हारे हर आंसू ने तुम्हें सिखाया है कि दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि साथी है। उसने तुम्हें समझाया है कि गिरने का मतलब हार नहीं है। हर चोट ने तुम्हें मजबूत बनाया है, लेकिन अब ये समय है कि तुम उस मजबूती को खुद के लिए इस्तेमाल करो। जब सब कुछ खत्म होता सा लगता है, तब एक नई शुरुआत का बीज बोया जाता है। अंधेरा हमेशा तुम्हारे भीतर की उस ताकत को जगाने के लिए आता है जिससे तुमने कभी देखा ही नहीं। क्नोइस, ये तुम्हें सिखाने के लिए आता है कि तुम्हारे पास जो साहस है वह किसी भी भय से बड़ा है। तुमने उन रिश्तों को देखा जो टूट गए, तुमने उन सपनों को देखा जो बिखर गए, लेकिन क्या तुम्हें पता है
ये टूटने और बिखरने का सिलसिला तुम्हें मजबूत करने के लिए था। जो चला गया वह तुम्हारे लिए नहीं था। जो बना रहेगा वह सच्चा होगा, और जो नया आएगा वह तुम्हारी उम्मीदों से परे होगा। अब सोचो, तुमने कितनी बार सोचा था कि यह मेरा अंत है, और हर बार तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर से एक नई शक्ति निकली जिसने तुम्हें खड़ा कर दिया। ये वही शक्ति है जो हर इंसान के भीतर होती है, लेकिन उसे देखने के लिए, महसूस करने के लिए तुम्हें अंधेरे से गुजरना पड़ता है। जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो तुम उसे खोने के दर्द में डूब जाते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कुनॉइस कि हो सकता है वह व्यक्ति तुम्हारी यात्रा में बाधा बन रहा हो सकता है उसकी जगह किसी ऐसे का इंतजार हो जो तुम्हें सही मायनों में समझे, तुम्हारी ताकत को पहचाने और तुम्हें वह बनने दे जो तुम सच में हो। तुम्हारे अंदर जो आग है उसे बुझाने की बहुत कोशिशों होंगी। लोग तुम्हें हर तरफ से कमजोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा, तुम्हारी आग ही तुम्हारा अस्तित्व है। यह आग तुम्हें वह रास्ता दिखाएगी जो किसी और के लिए अदृश्य है। तुम्हारे शत्रु क्नॉइस जो तुम्हें गिराने की कोशिश में लगे रहते हैं, उन्हें यह नहीं पता कि उनकी हर चाल तुम्हें और मजबूत बना रही है। तुम्हारे विरोधियों की हर साजिश तुम्हारे भीतर की उस ताकत को जागृत कर रही है जो उन्हें मिटा देगी। यह उनका अंत है और तुम्हारी शुरुआत। जब तक तुम अपने भीतर की उस रोशनी को नहीं पहचानोगे, तब तक हर अंधेरा तुम्हें डराता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम यह जान लोगे कि अंधेरा सिर्फ तुम्हारी ताकत को परखने के लिए आता है, उस दिन तुम अजेय हो जाओगे। फिर कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकेगा। वह सोचता था कि आखिर क्यों उसका काला जादू काम नहीं कर रहा है। जब उसने इस बारे में तांत्रिक से बात करी, तांत्रिक से पूछा, तो तांत्रिक ने कहा कि तूने सब कुछ कर लिया है, पर फिर भी तेरा काम नहीं हो रहा है। तूने ऐसा कैसा काला जादू करा है और कितनी देर लगेगी इसमें? तांत्रिक ने उसे और पैसे ऐंठने की कोशिश की। बोला, अभी कुछ और क्रियाएं करनी पड़ेगी और इसके लिए मुझे और साधन चाहिए। जितने पैसे लगेंगे बता दूंगा, लेकिन आपकी बार तुझे कामयाबी जरूर मिलेंगे। प्रतांत्रिक भी भीतर से समझ चुका था कि बात कुछ और है। उसे ये आवाज हो चुका था कि कुछ बहुत बड़ी शक्ति तेरे साथ खड़ी है। उसने कितने ही उपाय किए, मंत्र पढ़े, हवन किए, लेकिन उसका हर प्रयास विफल हो गया। हर बार जब मैं नया जादू करता, मेरा आशीर्वाद फिर से तुझे सुरक्षित कर लेता, उस तांत्रिक की ताकतें तुझ पर असर डालने से असमर्थ रही। मेरे बच्चे, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे सर पर था। जिसने काला जादू कराया था वह अब तुझसे जल रहा है। दिन रात मैं सोचता रहता है। उसकी उम्मीदें चूर चूर हो चुकी हैं। हर नया प्रयास उसे और भी मायूस करता है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या गलती हो रही है, पर मैं यह नहीं जानता कि मेरे आशीर्वाद की ताकत क्या है। मेरे बच्चे, तू आज इसलिए सुरक्षित है क्योंकि तुझ पर मेरी कृपा है। तू कभी भी अंधकार में नहीं डूब सकता, क्योंकि मैं तुझे बुराई से बचाने के लिए खड़ी हूँ। उस काले जादू का असर तुझ पर कभी भी नहीं हो सकता, चाहे वो कितने भी प्रयास कर ले। मेरी बच्ची, तू मेरे आशीर्वाद के बल पर हर मुश्किल का सामना करेगा, क्योंकि तू मेरी बात समझता है। तू मेरी बात को सुनता है और चिंता मत कर, तुझे विजय मिलेंगे और वह निराश होगा। उस तांत्रिक और उसके पीछे खड़े व्यक्ति की कोशिशों बार बार विफल हो रही है। वह तुझे गिराने की जितनी भी चालें चलेगा, वह खुद ही उलझ कर गिर जाएगा। तुझे बस यह विश्वास रखना है कि मैं तेरे साथ हूँ। अब मेरे प्यारे बच्चे, मेरी एक चेतावनी सुन। हाँ, ये सच्चाई है कि तुझ पर बुरी नजर रखने वाले अब भी कोशिश कर रहे हैं। वे तांत्रिक जो कह रहा है कि अब और भी खतरनाक तरीके आजमाएगा, लेकिन ये सब नहीं जानते कि तेरे साथ एक देवी खड़ी है। मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन की ढाल है। जो भी काला जादू तुझ पर किया जा रहा है, वह उनके ही सिर पर वापस लौटेगा। जिस तांत्रिक ने ये खेल शुरू किया है, वह खुद अपनी शक्तियां के उलझाव में फंस जाएगा। समय आएगा जब वह मान लेगा कि उसकी सारी विद्या तेरे आगे फीकी है, और जिस व्यक्ति ने ये सब कराया है वे और भी ओरिजिनों में गिरता जाएगा। उसका अपना जीवन जाल में फंसता जाएगा। वे फंसाना तेरा जीवन चाहता है, लेकिन फंसेगा उसका जीवन, क्योंकि उसने तुझ पर वार करने की कोशिश की है और किश्वर की है, तेरे माँ के बच्चे पर। और तेरा माँ का बच्चा कौन है?
मेरे प्यारे बच्चे, तू है, उसकी मंशा बुरी थी, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मेरे भक्तों पर कोई बुराई असर नहीं कर सकती। अब समय आ गया है कि मेरे बच्चे की तू और भी साहस के साथ आगे बढ़े। तुझे किसी भी तरह की बुराई से डरने की जरूरत नहीं है। जो तेरे खिलाफ है वह खुद अपनी ही चालों में उलझ रहा है। तू बस मेरी आराधना करता रह और मेरे आशीर्वाद पर विश्वास रख। तेरे लिए मेरी यही अंतिम बात है कि किसी भी बुराई से घबराने की जरूरत नहीं है। तू मेरा प्रिय बच्चा है और मेरा आशीर्वाद तुझ पर मुसीबत से बचाता रहेगा। दुनिया की कोई भी शक्ति तुझे हानि नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि तेरे ऊपर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। बस याद रख कि तू सदा मेरी छत्र छाया में, और कोई भी तुझ पर काले जादू का असर नहीं कर सकता। कुछ ही दिनों के अंदर वह घड़ी आने वाली है मेरे बच्चे, जब तेरे जीवन में छिपी सच्चाइयां उजागर होंगी। जिसने तुझ पर काला जादू कराया है, जिसने तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा है, वह अब ज्यादा देर तक नहीं छुप पाएगा। मैं तुझे वचन देती हूँ और मैं तुझे ये बताना भी चाहती हूँ कि उसके चेहरे से नकाब हटने वाला है और उसकी सच्चाई तेरे सामने होगी। यह व्यक्ति जिसने तुझ पर वार करने की कोशिश की थी, अब अपने ही कामों में फंस चुका है। तेरा धैर्य और मेरा आशीर्वाद उसे बेनकाब करने में अहम भूमिका निभाएंगे। बहुत जल्द वह तेरे सामने होगा और उसकी बुराई मंशा सच तेरे सामने आ जाएगा। उसका चेहरा और उसकी सच्चाई तुझसे ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रह सकेगी। उसकी सारी चालें नाकाम हो चुकी है और अब उसे अपने ही कामों का फल मिलने वाला है। मैं तुझे संकेत दे रही हूँ कि तेरा आंखों के सामने उसकी सच्चाई का पर्दाफाश होगा। तू तैयार रह, क्योंकि ये वक्त अब ज्यादा दूर नहीं है। तू देखेगा कि जिसने तुझ पर वार किया है वह अब खुद तुझसे बच नहीं पाएगा। उसकी पहचान तेरे सामने खुलेगी और उसके हर छल का पर्दा फांस होगा। सच्चाई के उजागर होने का समय आ चुका है मेरे बच्चे, और तू चिंता मत कर। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है और इसलिए तू पूरी तरह से सुरक्षित है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। आज मैं तुझे ये इंसान के बारे में बताना चाहती हूँ, उस इंसान के बारे में जो तेरे सामने बच्चे एक साधारण व्यक्ति नजर आता है, परंतु वह कितना खतरनाक हो सकता है तू सोच भी नहीं सकता। इस व्यक्ति ने तेरी सफलता बच्ची, तेरी खुशियों, तेरी आत्मनिर्भरता को देखना शुरू कर दिया है। पहले तो ये तेरे बच्चे मित्र समझता था तुझको पहले, लेकिन अब तुझे अपना अंदर ही अंदर दुश्मन मानता है। तुझसे बदला की भावना है बच्चे इसके अंदर। जब तू अपनी मेहनत से कोई छोटी या बड़ी सफलता हासिल करता है तो ये व्यक्ति ये सब महसूस करता है, लेकिन तुझे ये कभी पता नहीं चल पाता। इसका दिल गहरे में जलता है बच्चे, और ये जलन कितनी गहरी है तू समझ भी नहीं सकता यार। व्यक्ति तेरे पास मुस्कुराता हुआ आता है और तेरी तारीफ करता है, लेकिन उसके मन में जो है ना बच्चे, वह तू कभी देख भी नहीं सकता, तू कभी समझ भी नहीं पाया बच्चे। लेकिन आज मैं तुझे सब बताती हूँ। उस महिला के बारे में बच्चे जो मौलवी के पास गई है और उसने मौलवी को अपने घर बुलाकर क्या क्या बातें करी हैं, उस बारे में बताऊंगी। बच्ची, तेरे खिलाफ क्या षड्यंत्र रचा है उसने ये सब बताऊंगी बच्ची। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले मेरी एक बात को ध्यान से सुन। तेरे चारों ओर जो लोग हैं ना, वो तेरे हितैषी नहीं है। अरे सब हितैषी नहीं होते बच्चे, तो उन्होंने दो समझा परिवार समझा, लेकिन वो तेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। तूने देखा होगा वो कैसे हंसते हैं